स्टूडेंट केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम विषय रसायन शास्त्र के पाठ 5 अति लघुतरीय प्रश्न, पाठ का नाम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, प्रश्न संख्या 1 से 16 तक भारती भवन पुस्तक से लिए गए हैं के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। हमारा पहला अति लघुतरीय प्रश्न है, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टूडेंट 1865-66 में अंग्रेज वैज्ञानिक 1865-66 में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था 1865-66 में किया था। इस नियम में उन्होंने यह बताया था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व के से प्रारंभ करने पर उसके 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता था। यह न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में 2 तरह के रेखाएं हैं, इसको उदग्र स्तंभ कहते हैं और इसको आवर्त कहते हैं, क्षैतिज कतार। तो ये जो है इसको वर्ग कहा जाता है और जो क्षैतिज कतार है इसको आवर्त कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। जबकि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में 18 उदग्र स्तंभ हैं, यानी 18 वर्ग हैं, जबकि आवर्तों की संख्या 7 है। तीसरा प्रश्न है आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, उस एक तत्व का नाम लिखे जिसके आविष्कृत होने के पहले ही मेंडलीफ ने उसके गुणों का पूर्वानुमान कर लिया था। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट स्कैंडियम। यानी संकेत इसका होता है Sc, परमाणु संख्या 21 के आविष्कृत होने के पहले ही मेंडलीव ने
उसके गुणों का पूर्वानुमान कर लिया था। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप, जिसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहा जाता है, उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल 18 वर्ग एवं 7 आवर्त हैं। संख्या 6 है, एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु को बताएं जिनके नाम एस अक्षर से प्रारंभ होते हैं या शुरू होते हैं। तो क्षार धातु का नाम है सोडियम और क्षारीय मृदा धातु का नाम है स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है, यानी तत्व जो है सिलिकॉन है। परमाणु संख्या 14 होती है सिलिकॉन की। बताया कि इस तत्व के गुण धातुई होंगे या अधातुई। तो चूंकि यह दाईं ओर अवस्थित है, आवर्त सारणी के दाहिनी ओर अवस्थित है, इसलिए इसका गुण जो होगा अधातुई होगा। अधातुई। अब हमारा प्रश्न संख्या 8 है। संख्या 8, कार्बन वाले वर्ग के अन्य 2 तत्वों के नाम लिखे। तो कार्बन परिवार का जो सदस्य है वह है कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टीन और टीन के बाद लेड। ये कार्बन वाले वर्ग के सदस्य हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तत्व प्रश्न संख्या 9, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया गया है विन्यास 287 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या बताएं। तो परमाणु संख्या जो है 17 क्लोरीन की होती है। Cl की परमाणु संख्या 17 क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Klm में 287 है। sp-df में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, इसलिए इसका उपवर्ग जो होगा 7 होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन s और p में अवस्थित है इसलिए 7a होगा। चूंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो हैं 3 हैं, इसलिए इसकी आवर्त संख्या 3 होगी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 17 है, इसलिए इसकी वर्ग संख्या जो होगी 17 होगी। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस गुण पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी
तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम को प्रतिपादित किया था, जिसमें बताया गया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एक कारण देकर बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया। क्योंकि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के वाह्यतम कक्षा में पांच पांच इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यही कारण है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को एक ही वर्ग में रखा गया है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। इस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल हैं, तो उत्तर होगा नियॉन। नियॉन का संकेत होता है स्टूडेंट इन्हीं, परमाणु संख्या होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8 KLM में, और SPDF में होता है 1:2, 2:2, 2p6। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों ऑर्बिट जो है पूर्णतः भरे होते हैं। प्रश्न संख्या 13, किसी तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी के एक ही स्थान में क्यों रखा गया है। हम जानते हैं कि समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। जब परमाणु संख्या समान होगी तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जब बाहरी कक्षा में, वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो तत्व का रासायनिक गुण समान होगा। यही कारण है कि किसी तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी के एक ही स्थान पर रखा गया है। क्योंकि उत्तर इसका हम लिखेंगे, क्योंकि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का रासायनिक गुण, समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है। यही कारण है कि समस्थानिकों को आवर्त सारणी के एक ही स्थान में रखा गया है। संख्या 14, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे। तो उत्तर होगा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में
सारणी में वर्ग 18 अर्थात शून्य वर्ग के तत्व जिन्हें अक्रिय गैस, अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, गायब थे। उत्कृष्ट गैसों के वर्ग का जो सदस्य है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। परमाणु संख्या है 86, 54, 36, 18, 10 और 2। जिन्हें शून्य वर्ग का सदस्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैलेंसी शून्य होती है और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम को छोड़कर बाकी जो 5 अक्रिय गैस हैं उनके बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जो है तत्वों के परमाणुओं के स्थायित्व को दर्शाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 1.5 हो तो क्या आवर्त सारणी में उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, का मतलब होता है बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या तो आधा प्रोटॉन और आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। परमाणु संख्या 10 में नहीं होता है। परमाणु संख्या जब होगा तो ये एक संख्या होगी, पूर्ण संख्या। अब हमारा प्रश्न संख्या 16 है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व के नाम लिखें। तो जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों का धातुई गुण बढ़ता है। अगर सपोज दैट हम वर्ग 1 को लेते हैं, लेकिन जब हम वर्ग में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हैं तो तत्वों का धातुई गुण घटता है। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट वर्ग के तत्वों के बारे में बात करें तो इस वर्ग के सदस्य हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तत्व जो हैं वर्ग फर्स्ट ए के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा धातुई गुण फ्रांसियम का होगा। हमारा उत्तर होगा सबसे धात्विक तत्व जो होगा वह फ्रांसियम होगा। परमाणु संख्या 55 12 87 फ्रांसियम। इसका संकेत होता है Fr। परमाणु संख्या 87 होता है। लेकिन जब किसी आवर्त में हम बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो तत्वों का जो है धातुई गुण घटता है। इसका मतलब होगा कि फ्लोरीन वाले वर्ग में क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन और एटेस्टीन है। इन तत्वों में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो तत्वों की धातुई गुण कम होगी और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगी। तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अधात्विक तत्व होगा। फ्लोरीन संकेत होता है F, परमाणु संख्या 9। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष बिहार बोर्ड के रसायन विज्ञान के पाठ 5 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अति लघुतरीय प्रश्न जो भारतीय भवन पुस्तक से लिए गए हैं के बारे में बारी बारी से चर्चा की और 16 प्रश्नों के उत्तर देने का हमने प्रयास किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ।